साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। बातचीत का सिलसिला मैं प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है। उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि 2018 में ये निकली हुई थी, इसकी परीक्षा हुई और बाद में कोरोना टाइम बीतने के बाद इसका मेरिट लिस्ट जारी हुआ और मेरिट लिस्ट में एक बड़ी धांधली हो गई। धांधली किस बात को लेकर के हो गई? ओबीसी और एससी के आरक्षित पदों पर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेटों को नियुक्त कर दिया गया। अब वो मामला कोर्ट में चला गया। बहुत एक व्यापक लड़ाई का दौर अभी भी जारी है। ऐसा नहीं कि लड़ाई अभी समाप्त हो गई है, अभी भी अभ्यर्थी इस बात को लेकर के लड़ रहे हैं कि इनको इनका अधिकार मिल जाए, खास करके जिनको अधिकार से वंचित किया गया गलत तरीके से मेरिट लिस्ट या चयन सूची बना करके। इस बात को साबित कर दिया है, पिछड़ा आयोग ने भी साबित कर दिया, कोर्ट ने भी साबित कर दिया। अगस्त में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि पूरी चयन सूची को रद्द करके फिर से बनाया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सरकार की तरफ से भी और अन्य लोगों की तरफ से, उस बात को लेकर के जो हाई कोर्ट ने कहा था कि चयन सूची को पूरी तरह से रद्द करके फिर से बनाया जाए, उसके खिलाफ याचिका दायर हो गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दौर चल रहा है। पिछले दिनों जो सुनवाई हुई है, पिछले 2 दिनों जो सुनवाई हुई है उसको लेकर के सुनवाई क्या हुई है, उसमें बात 10 मिनट से ज़्यादा भी सुनवाई नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि सरकार खुद ब खुद एक रिटन सबमिशन वहाँ पर एडमिट कर दिया और उसमें सरकार ने ये कहा कि हम इस चयन सूची को सही करने की दिशा में काम कर रहे हैं, विसंगति को दूर करने का काम कर रहे हैं हाई कोर्ट के निर्देशानुसार। तो समय लगेगा इसमें, तो कोर्ट की तरफ से 6 हफ्ते का समय दे दिया गया है। अब जो बातें निकल करके आ गई, कल जजमेंट जो है वो आ गया, आउट हो गया। जो कुछ भी हुई थी सुनवाई, वो वीडियो जो बनी थी उस पर अनुमान के तहत वीडियो बना था, जो कोर्ट रूम से चर्चा निकल करके बाहर आई थी उस पर वीडियो बना था। अब उसको लेकर के ऑफिशियल जानकारी निकल करके बाहर आ गई है कि असल में इसमें हो क्या रहा है। तो उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में अब आरक्षण नियमों के अनुसार नई चयन सूची बनेगी, ऐसी बात कही जा रही है। अब इसमें सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है लोगों के दिमाग में, खास करके उन विद्यार्थियों के दिमाग में जिनको लग रहा है कि वो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, यदि नियमानुसार आरक्षण के अनुसार यदि चयन सूची बनेगी तो वो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, परंतु वो याचिकर्ता नहीं है। अब ऐसे में सवाल आ रहा है कि क्या केवल याचियों को लाभ मिलेगा या फिर मेरिट लिस्ट बनेगी तो सभी लोगों को लाभ मिल जाएगा? जो लोग भी उस मेरिट में आ जाएंगे उन सभी को नियुक्ति मिल जाएगी, ऐसी क्या बात है? तो यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये आप देख सकते हैं अखबारों के माध्यम से आज जानकारी है कि शिक्षक भर्ती की नए सिरे से मेरिट बनाने की तैयारी शुरू है। यहाँ पर बात की जा रही है कि आरक्षण के नियमों के अनुसार बनेगी सूची, चयन से जो वंचित याची लाभ देने की मांग कर रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो चयन से वंचित हैं, याची लाभ देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट किस बात की तरफ जा रहा है, तो सरकार और कोर्ट जो है मेरिट के अनुसार लिस्ट बनाने की बात कर रहा है। तो इसमें जो चयन से वंचित लोग हैं ना, खास करके वो जो याची हैं, वो याची लाभ देने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर केवल याची लाभ मिलेगा तो याची में वो लोग भी शामिल हैं जिनकी मेरिट थोड़ा सा कम है। अगर याची लाभ मिलेगा तो वो लोग भी शामिल हो जाएंगे। यदि कायदे से मेरिट लिस्ट बनेगी, नियमानुसार मेरिट लिस्ट बनेगी, तो मेरिट लिस्ट बनेगी तो हो सकता है कि कई विद्यार्थी जो इसमें से याची हों वो बाहर हो जाएं, क्योंकि वो मेरिट में नहीं आएंगे। नियम क्या कहता है? अब यहां पर कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार याची लाभ देती है कि या चयन सूची बनाती है मेरिट लिस्ट का ध्यान में रखते हुए। यदि चयन केवल याची लाभ देखते हुए दे दिया जाएगा तो इसमें बहुत सारे लोगों का फायदा ऐसा हो जाएगा जो याची बन बैठे हुए हैं, और जो लोग याची नहीं बने हैं, मेरिट ठीक ठाक है, जो सिलेक्शन के प्रोसेस में आ सकते थे वो नहीं आ पाएंगे, केवल याचियों को लाभ मिल जाएगा। जबकि उनका अधिकार था कि यदि धांधली नहीं की गई होती, यदि भ्रष्टाचार नहीं किया गया होता, तो वो नियमतः सूची के भीतर होते और वो सेलेक्ट होते, आज वो नौकरी कर रहे होते, पेमेंट आ रहा होता, उनका घर चल रहा होता। लेकिन यदि भ्रष्टाचार हुआ है और वो चयन सूची से बाहर हो गए, उनको नौकरी नहीं मिली, अब यदि ऐसे में याची लाभ दिया जाएगा तो आप देखिए सरकार के भ्रष्टाचार के कारण, पद्धति के खराब सिस्टम के कारण जो है, जो लोग नौकरी में होने चाहिए वो बाहर जाएंगे। यदि याची लाभ मिलेगा तो उनका हक फिर भी मारा गया, ऐसी समस्या बनेगी। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पर फिर और मामले दिखाई पड़े कोर्ट में, फिर से याचिका दायर कर दी जाए, फिर से गुहार लगाया जाए कि साहब हमारी क्या गलती रही है। तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कहे कि आप अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक नहीं है, याची नहीं बने आप,
तो क्या जो लोग अधिकारों को लेकर के जागरूक नहीं है उनके अधिकारों का हनन कर देना ये वाजिब बात होगी क्या? कुल मिला जुला करके मामला इसी बात पर चल रहा है। अब लखनऊ जो है प्रमुख संवाददाता, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सिरे से चयन सूची तैयार करने पर मंथन करना प्रारंभ कर दिया। अब आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए मूल चयन सूची बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं चयन से वंचित अभ्यर्थी याची लाभ देने की मांग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, याची लाभ देने वाले की मांग करने वाले वही लोग हैं जो याची बने हुए हैं, और खास करके उनमें जो लोग को लग रहा है कि हम याची होने के बावजूद भी यदि मेरिट से बनेगी बाहर हो जाएंगे, तो वो याची लाभ की डिमांड कर रहे हैं। तो सब अपने अपने हक की मांग करते हैं, सब अपने अपने लाभ की बात करते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से हाई कोर्ट के 13 अगस्त 2024 के जो जजमेंट थे, फैसले थे, उस आधार पर मूल चयन सूची बनाने का आदेश दिया है। ठीक है, तो जो जजमेंट है 13 अगस्त वाला, उसमें यह था कि पूरी चयन सूची रद्द करके नए सिरे से बनाया जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश कर दिया है कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार चयन सूची बनाई जाए, तो यहां पर कोई भी समीकरण काम नहीं कर पाएगा कि चयन सूची केवल याची लाभ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, क्योंकि यहां पर हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए बनाया जाएगा। तो जो लोग भी आरक्षित वर्ग वाले मेरिट में आ जाएंगे, अब देखने वाली बात होगी कि मेरिट कितना डाउन होती है, कितने पद पर वापस से नए लोगों को नियुक्तियां प्राप्त होंगी, पदों की संख्या क्या होगी, उस हिसाब से मेरिट कितनी डाउन जा सकती है। इन तमाम बातों को लेकर के एक नए सिरे से मेरिट बनेगी, जिसके लिए सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया गया है। अब सरकार 6 हफ्ते का समय है, इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया और विभागीय अधिकारियों ने इसके अनुसार बैठकें करना प्रारंभ कर दिया और उस पर मंथन करना प्रारंभ कर दिया है। वहीं पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा ने मांग की है कि प्रदेश सरकार 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक आरक्षी प्रभावित याची अभ्यर्थियों को नौकरी देने का प्रस्ताव पेश करे, तो यह मामला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं, यहां पर सरकार को प्रलोभन दिया जा रहा है, याची लाभ दे दीजिए तो पूरी तरह से मामला समाप्त हो जाएगा। इन्हें ये नहीं पता है कि फिर से नए याची खड़े हो जाएंगे, फिर से नया विवाद एक और खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों का अधिकार, जिन लोगों को अभी लग रहा है कि मेरिट लिस्ट अगर फिर से बनेगी, चयन सूची फिर से बनेगी तो हमारी नियुक्ति हो जाएगी, अब अगली बार वो लोग खड़े हो जाएंगे। हालांकि उनकी सुनवाई कितने दिनों के बाद होगी ये भविष्य के गर्त में है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि नए लोग जब खड़े होंगे तो उनको सुनवाई में कितना दिन झेलना पड़ेगा, कितना लंबा अरसा लगेगा। कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे तो कुछ लोगों को नियुक्ति ही नहीं मिलेगी, कुछ लोग नियुक्ति की प्रक्रिया में रहेंगे, ये चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि भ्रष्ट सिस्टम ऐसा ही करता है। यदि नियमतः पारदर्शिता पूर्वक सभी चीजों का पालन किया जाए तो इतने लंबे अरसे से अवसाद से विद्यार्थी ना गुजरे। अरे भाई, परीक्षा दे रहा है, तैयारी कर रहा है, फॉर्म डाल रहा है, तो अब वो उम्मीद कर रहा है कि यदि नियम से सरकार काम करेगी तो वह नियुक्त हो जाएगा। अब वो एक और प्रोसेस जुड़ जाता है कि आप तैयारी करिए, आप परीक्षा का फॉर्म अप्लाई करिए, आप परीक्षा दीजिए, क्वालिफाई करिए, इंतजार मत करिए, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा कि हम मेरिट लिस्ट में आ जाएं, आपको उसके लिए कोर्ट भी जाना होगा। यदि सिस्टम सही होता, नियम सही होता, तो ये सारे बवाल, ये सारी चीजें नहीं आती, किसी को मानसिक प्रताड़ना का शिकार नहीं होना होता। चाहे तो वो जो मेरिट से बाहर चल रहे हैं, जिन्हें सेलेक्ट होना था वो विद्यार्थी, चाहे वो जो चयन सूची में जगह पा करके नियुक्त हो गए हैं, उनमें उनकी भी गलती नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है। वो भी बेचारे सांस अटकी पड़ी हुई है कि क्या ही निर्णय आएगा, क्या नए लोगों को चयन करने के लिए पुराने जो उनकी जगह पर चयनित हैं उन्हें बाहर कर तो नहीं दिया जाएगा। डर सबको लग रहा है, बेशक सबका दिमाग ये कह रहा है कि नहीं नहीं, जो नियुक्त हो गए हैं वो बाहर नहीं होंगे, लेकिन डर सबको लग रहा है। तो इतने लोगों को एक साथ मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है, केवल एक सिस्टम खराब होने के कारण, केवल एक तरीका खराब होने के कारण। अब बात आती है कि ये जो बयान दिया जा रहा है, ये जो बात कही जा रही है, कहा जा रहा है, यहां पीछे से समझिए कि पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा ने मांग की है कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षी प्रभावित याची अभ्यर्थियों को नौकरी देने का प्रस्ताव रखा जाए। कहा गया क्योंकि इस पर पहला हक उन प्रभावित अभ्यर्थियों को है जो 2020 से हाई कोर्ट में याची बन करके तथा 2023 से डबल बेंच में याची बन करके जीते हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पहला अधिकार उनका बनता है। और अब सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए पहला अधिकार उनका है। पीड़ितों की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की सामान्य बेंच 21 जुलाई को सुनवाई करेगी। तो यहां पर बात ये चल रही है, पूरी तरह से मामला ये चल रहा है। अब फिलहाल आने वाले टाइम पर देखना होगा कि ये आने वाले समय पर क्या हो सकता है। फिलहाल 6 हफ्ते का जो समय दिया गया है, अब इस पर जो है सरकार जो है चयन सूची बनाने का काम करेगी। अब मेरिट के हिसाब से यदि चयन सूची बनेगी तो जाहिर सी बात है कि जो जो मेरिट में आ जाएगा सबका सिलेक्शन हो जाएगा।
अब जैसे भी कोई नया अपडेट आता है मैं आप सभी के सामने वीडियो लेकर के आऊंगा। इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी को इसी तरीके से अपडेट देता रहता हूं। तो कृपया यदि वीडियो यहां तक देख लिए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नवीनतम अपडेट आप सभी को लगातार मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराता रहूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।